हाय सुपर अचीवर्स। अगर आपने सोच लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी में मेरे को करियर बनाना है और आपने ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स और मास्टर डिग्री कोर्स और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ कहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। मतलब गवर्नमेंट का कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी मास्टर डिग्री होल्डर्स और पीएचडी होल्डर्स को हायर करते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए 10 से 12 मिनट, हम लोग पूरा क्लियर देखेंगे। आपको थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत क्लैरिटी मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन सा सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी जॉब्स है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट में देखेंगे आप अपना जो चांसेस है, जॉब मिलने का जो चांसेस है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत क्रिटिकल है। इसलिए एंड तक वीडियो देखिए। बायोटेक्नोलॉजी मतलब आपका दिमाग में क्या होता है? जॉब्स मतलब रिसर्च जॉब और टीचिंग जॉब्स। लेकिन जनरली अगर हम लोग देखेंगे, रिसर्च जॉब मतलब काफी एरिया में फैला हुआ है। जैसे मेडिकल रिसर्च हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, एंड आपका मतलब ये हो गया आपका फूड मतलब रिसर्च हो गया। काफी एरिया में रिसर्च है जहां पर की बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो पहले देखते हैं जो कैरियर, फर्स्ट कैरियर आता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट, बार्क साइंटिफिक ऑफिसर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बार्क मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जनरली फिजिक्स मास्टर डिग्री होल्डर्स और पीएचडी होल्डर्स और इंजीनियर मास्टर डिग्री पीएचडी होल्डर्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। नो, देयर इज ए डिवीजन ऑफ बायो साइंस इसमें, बार्क में, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस मास्टर डिग्री और पीएचडी होल्डर को वो लोगों को रिक्रूटमेंट देता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और एनी अदर लाइफ साइंसेस स्ट्रीम्स, जैसे हो गया आपका बॉटनी, जूलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, सब कोई एलिजिबल है। एंड आई थिंक परसेंटेज शुड बी 60%। एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यू कैन गेट अ जॉब थ्रू गेट स्कोर, और बार्क का अपना एग्जाम्स होता है, उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा। सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिलेगा अराउंड 74,000 पर मंथ प्लस वन टाइम बुक अलाउंस। वंस ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है देन यू कम अंडर द साइंटिफिक सी ग्रेड आपको मिलता है, विच इज इक्वलेंट टू पे ग्रेड 10। जो हम लोग का पे कमीशन है उसका पे स्केल का जो ग्रेड 10 है उस रेंज में आता है। एंड आपका हाथ में और मतलब जस्ट मोर देन 1 लाख आ सकता है पर मंथ। ये हो गया फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन आपके लिए। जो ग्रोथ रहेगा आपका, जैसे साइंटिस्ट सी, डी, ई, एफ, जी, देन डायरेक्टर लेवल में आपको आ सकता है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब। सेकंड है एफएसएसआई टेक्निकल और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। जनरली रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी होता है। उनका काम क्या है? सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ फूड। जैसे अडल्ट्रेशन होता है, जैसे मिल्क में अडल्ट्रेशन होता है, मतलब मिलावट होता है, कौन पकड़ता है? तो दीज ऑफिसर्स आर मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड क्वालिटी सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड प्रोडक्ट, एनी फूड प्रोडक्ट दैट कम्स इनटू द मार्केट, ये लोग चेक करते हैं। सिलेक्शन थ्रू सेंट्रल मतलब एग्जामिनेशन होता है, थ्रू यूपीएससी होता है, एंड स्टेट का भी अपना जो एग्जाम्स होता है थ्रू उनका स्टेट मतलब सिलेक्शन बोर्ड, जैसे उड़ीसा का है उड़ीसा पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड, वहां से भी होता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर दे कम अंडर द ग्रेड 7 पे। आपका हाथ में अराउंड once you get the job it will be starting salary will be around 75 to 85,000 per month। ग्रोथ ऐसे ही रहेगा, जैसे आप सीनियरिटी बनते जाएंगे आप भी असिस्टेंट डायरेक्टर बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंजिंग है कि ये जो जॉब ऑप्शन है ये बहुत ही कम एडवर्टाइज आता है, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत कम है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड करियर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब क्लाइमेट जो रिसर्च साइंटिस्ट होगा क्या करेगा इसमें? क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स डेवलपमेंट, हाई यील्ड क्रॉप्स डेवलपमेंट, सॉइल हेल्थ, प्लांट डिजीजेस। जनरली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वो लोग होते हैं, लेकिन कोई कोई एरिया है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्रोफेशनल्स भी रिक्रूटमेंट होता है, जैसे आपका क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू सेम, जैसे एक बोर्ड है जैसे एग्रीकल्चर सिलेक्शन
रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसका थ्रू से होता है। एंड पे स्केल इज सेम एज द बाथ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट का जो सी ग्रेड है, जस्ट अब रिक्रूटमेंट होने के बाद विल गेट जस्ट मोर देन 1 लाख, 1.1 और 1.3 और 1.3 लाख के अंदर में आपका रहेगा। ग्रोथ भी ऐसे रहेगा, साइंटिस्ट सी डी ई एफ जी एंड एच, देन डायरेक्टर। जनरली गवर्नमेंट का एक सेट ऑफ रूल्स है और जो उसी को सब कोई फॉलो करता है। देन ये है कैरियर 4, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एज गवर्नमेंट हेल्थ रिसर्च। तो वर्क एरिया क्या है यहाँ पर? इन्फेक्शन डिजीजेस, देन पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्रिटिकल डिजीजेस, ये सब के बारे में रिसर्च होता है। एंड हियर you can be recruited as junior research fellow or senior research fellow, scientist, project assistants, and molecular testing, simple process, scientific data analysis, ये सब चीज यहाँ पर रिसर्च होता है। Salary range will be same starting from scientist C, Indian Council of Medical Research. And the 5th career option आपका पास में CSIR NET और Department of Biotechnology NET। कैटेगरी जनरली इट इज जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो। जेआरएफ का जनरली सैलरी जो आप जब रिक्रूटमेंट होगा इट विल बी अराउंड 37,000 प्लस एचआरए, एंड सीनियर रिसर्च फेलो 42,000 प्लस एचआरए। ग्रोथ क्या रहेगा? जैसे वंस यू मतलब एक्सपीरियंस आपका होने के बाद यू हैव चांसेस टू गेट ए जॉब इन बार्क और एनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। सीएसआईआर में भी काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। सैलरी रेंज, ओके, सैलरी रेंज वंस यू रिक्रूटेड है, सैलरी रेंज इन साइंटिफिक ऑफिसर्स CD, उसमें आप चले जाते हैं। ये है ग्रोथ। इसमें थोड़ा सा कठिनाई होगा क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलो जनरल 3 साल का रहता है, 4 साल का रहता है, उसका बाद अगर आपको वैकेंसी नहीं मिला तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अदरवाइज यू गेट द फर्स्ट चांस टू बी रिक्रूटेड। कैरियर 6, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी, दैट इज ए टीचिंग लाइन। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। स्टेट लेवल में भी जो एग्जाम्स होता है और थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल लेवल में होता है। देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, द रिक्वायरमेंट इज PhD, यू मस्ट बी ए डॉक्टरेट। बट स्टेट लेवल में इफ यू आर ए मास्टर डिग्री होल्डर, आपको भी जॉब मिलता है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, आज लेक्चरर आपको मिलता है इन स्टेट लेवल, जो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्योंकि मैं काफी सारा एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, तो इसमें जो आपका ग्रोथ रहेगा, जैसे लेक्चर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन आपको डीन तक आप जा सकते हैं। एंड जो PhD के लिए डेफिनेटली आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, देन आप PhD के लिए एलिजिबल है आफ्टर मास्टर डिग्री। ये है। एंड लास्ट में अभी देखेंगे व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट यू हैव टू फॉलो। हाँ, सैलरी लेवल में नहीं बोला आपको। जनरल असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जब स्टार्टिंग सैलरी इज मोर देन 1 लाख, जो असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चरर लोग उनका शायद थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जब आएंगे तो इट इज मोर देन 1 लाख। एंड हाउ टू improve the chances of getting a job? First thing is that choose your target area. कौन सा एरिया में आप जाना चाहते हैं? काफी सारे एरिया हम लोग डिस्कशन किया, तो कौन सा एरिया में आप जाना चाहते हैं? एंड योर फंडामेंटल्स शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन होगा दैट यू हैव टू क्रैक। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एंड रोल स्पेसिफिक रेज्यूम आप बनाइए, रोल स्पेसिफिक रेज्यूमे, एंड चेक द वैकेंसीज इन द डिफरेंट वेबसाइट्स और यूपीएससी में जाके भी आप देख सकते हैं फॉर सेंट्रल मतलब अपॉर्चुनिटीज। तो ये था आज का वीडियो, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ है और बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू आउट। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, पावरफुल वीडियो। अगर आपको चाहिए कि कौन सा एरिया में मेरे को वीडियो करना चाहिए, प्लीज मैसेज मी। ऑल द लव, ऑल द पावर।